हेलो फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। आज मुंबई किडनी फाउंडेशन के माध्यम से हम आपको आहार से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहेंगे, ऐसे मरीजों के लिए जिनको लंबे समय से डायबिटीज होने की वजह से किडनी की बीमारी होती है। मेरा नाम है डॉक्टर रचना जसानी। आइए पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आहार शैली में कुछ चेंजेस करने से आपकी किडनी डिजीज को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो उसका उत्तर है हाँ। आहार क्या चीज में मदद करता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप आहार शैली को फॉलो करते हैं तो आपकी किडनी डिजीज का प्रोग्रेस जो है उसको आप स्लो डाउन कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं आपको बताऊं तो किडनी डिजीज का लास्ट स्टेज जब होता है तो उसमें डायलिसिस करानी पड़ती है। तो यदि पहले के स्टेजेस में पेशेंट्स अच्छे तरीके से डाइट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो डायलिसिस को लंबे समय तक पोस्टपोन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा जीवन उनको पहले मिल सकता है। किस तरीके की आहार में चेंजेस करना ज़रूरी होता है? जो लोग एनिमल प्रोटीन जैसे कि मच्छी है, चिकन है, सी फूड है, ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनको एनिमल प्रोटीन रिड्यूस अगर कर देते हैं और उसके बदले यदि हम प्लांट प्रोटीन्स खाते हैं, दाल्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, नट्स, तो काफ़ी हद तक हम किडनी डिजीज़ का प्रोग्रेशन जो है उसको स्लो कर सकते हैं। कई बार पेशेंट्स लोग बड़े भयभीत हो जाते हैं। उनको ऐसे लगता है कि आहार में से प्रोटीन इनटेक बिल्कुल ज़ीरो कर देना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये गलतफ़हमी है। अगर आप प्रोटीन इनटेक को बंद कर देंगे, तो आगे जाके आपका बॉडी जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। प्रोटीन उस समान होता है जैसे एक गाड़ी के अंदर एक लुब्रिकेंट होता है। जब लुब्रिकेंट नहीं रहेगा गाड़ी में, तो गाड़ी अच्छे से चल नहीं पाएगी। इसीलिए हमको प्रोटीन बिल्कुल ज़ीरो नहीं करना चाहिए, सिर्फ उसको स्लाइटली कम करने की ज़रूरत होती है। और हम ये भी एक अच्छी आइडिया यूज़ कर सकते हैं कि प्रोटीन को खाने की रेसिपीज़ को चेंज किया जाए। तो हम अगर दाल अलग से खाएं और चावल अलग से खाएं, उसके बदले उसी दाल को लेकिन कम मात्रा में खिचड़ी में डाल दिया जाए, तो एक दाल और सीरियल का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो हम ये रेसिपीज यूज़ कर सकते हैं जैसे खिचड़ी है, इडली, डोसा, उत्तपम है। इस इन ऐसे करने से हम दाल का इंटेक कम भी कर सकते हैं और हमारे बॉडी को अच्छे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी भी दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात किडनी डिजीज के सारे ही मरीजों के लिए होती है, वो है सॉल्ट इंटेक को कम करना। जितना हो सकता है ऊपर से छिड़क कर सॉल्ट बिल्कुल ना ले। हम कोई भी ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का उपयोग होता है, जैसे कि केक्स है, ब्रेड्स है, बिस्किट्स हो गए। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है अपने ब्लड पोटेशियम लेवल को नॉर्मल रेंज में रखने के लिए कि हम लो सोडियम सॉल्ट्स, आजकल बाज़ार में कई नई तरीके के सॉल्ट्स आते हैं जो कि अन्य लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, लेकिन यही सॉल्ट किडनी पेशेंट्स के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि ये आगे जाकर हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए आपको केवल नॉर्मल आयोडाइज्ड ही सॉल्ट लेने चाहिए, आपको अपने सॉल्ट को बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि हम किस प्रकार से हमारे लंच या डिनर को चेंज कर सकते हैं यदि हमको डायबिटिक किडनी डिजीज है तो यदि पहले आप चपाती खाते थे जैसे 3 से 4 रोटी, तो उसके बदले आप जवार की रोटी ले सकते हैं ताकि आपका डायबिटीज कंट्रोल में रह सके। आप भाजी यदि पहले सिर्फ एक वाटी खाते थे तो अब आपको ज़्यादा भाजी खानी चाहिए, 1 से 2 कटोरी। थोड़ी भाजी की मात्रा को बढ़ाने से हम ना ही हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं, बल्कि हमारे किडनी डिजीज़ को भी हम उसका प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। यदि पहले हमको पूरा 1 कटोरी भर के दाल या पल्सेस खाने की आदत होती थी, तो अब उस चीज़ को हमको एक आधी कटोरी से अगर कम कर दे और राइस के बदले यदि हम दलिया खाएं, तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। और जैसे मैंने पहले बताया उसी तरीके से हम दाल और दलिया अलग न लेकर उसी चीज़ को यदि खिचड़ी बना के खाते हैं, तो हमारे बॉडी को उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। सलाद, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है खाने में क्योंकि वो फाइबर प्रदान करता है। ये फाइबर से हमारा किडनी डिजीज़ भी अच्छा रह सकता है। उसको हम 1 कटोरी यदि पहले खाते थे तो उसके बदले अभी 1 प्लेट खा सकते हैं, 1 से 2 बॉल्स खा सकते हैं। और दही को हमको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत होती है।
किडनी डिजीज में कभी-कभी मरीजों को ये देखा जाता है कि पानी का भराव उनके बॉडी में होने लग जाता है, उनकी बॉडी में अधिक मात्रा में पानी जो है वो जमा होने लग सकता है और उस पानी की वजह से उनके बॉडी में सूजन आने लग जाती है। इसीलिए उनको कोई भी लिक्विड्स जो कि एक्स्ट्रा है, एक्सेसिव है, वो नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि सूप्स है, शरबत्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, एरिएटेड ड्रिंक्स है, नारियल पानी हो गए, फ्रूट जूसेस हो गए, ये एक्स्ट्रा लिक्विड्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। किडनी डिजीज के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं होती है, तो इसीलिए हमेशा किसी एक्सपर्ट के पास गाइडेंस लेनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। यदि आप कोई भी किडनी डिजीज से रिलेटेड गाइडेंस पाना चाहते हैं, तो हमारी ये बुक इंडियन डाइट्स इन किडनी डिजीज को ज़रूर रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।